वो वक्त ही कुछ और था जब इस देश के हर कोने में आजादी का सूरज उगने के लिए बेताब था। लोग यही थे, जज्बा अलग था, रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी। उस युग में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रांति की हवा में सांस ले रहा था और हर मां अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रही थी। कोई नरम दल में था तो कोई गरम दल में, सब क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे ही वक्त में मध्य प्रदेश की माटी ने जन्म दिया एक ऐसे सपूत को जो आगे चलकर आजाद कहलाया, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा गांव में, जो वर्तमान में अलीराजपुर जिला के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, वह मां का नाम जगदानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य इलाके में हुआ था। वो भील आदिवासी बालकों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। भील बालकों के साथ रहते रहते उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। ले चंद्रू, 2 बाण तेरे और 2 बाण घेरू के। अब ध्यान से सुनो, वो उस आम के पेड़ पर जो आम दिख रहा है, जिस पर मैंने लाल कपड़े की चिंदी बांध रखी है, जी बाप जी। अब तुम्हें करना यह है कि तुम दोनों के पास जो 2-2 बाण हैं, उनमें से एक बाण से तुम्हें उसे डगाल से नीचे गिराना है और उसके धरती पर गिरने से पहले ही दूसरे बाण से चीरना है। समझ गए। चल घेरू, पहले तू बाण चला, फिर चंद्रू की बारी। शाबाश, दोनों ही सफल हुए। चलो, अब कल मैं तुम्हें चलती फिरती घूमती हुई वस्तुओं पर निशाना लगा। और इस तरह छुटपन में ही आजाद ने निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें काफी व्यथित कर दिया। कुछ कर गुजरने की चाह में वे अपने माता पिता को छोड़कर बनारस जा पहुंचे, जहां उनके फूफा पंडित शिव विनायक मिश्र रहते थे। तो बरखुरदार, आपको क्रांतिकारी बनना है, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन इतना समझ लो, क्रांतिकारी बनने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश और पढ़ाई भी जरूरी है। जी पापा जी। हाँ, भोले शंकर। चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। विदेशी माल ना बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। आजाद भी इस आंदोलन में कूद पड़े। साल था 1921।